अगर मैं आपसे कहूं कि शादी, जैसा कि दुनिया में इसका प्रचार किया जाता है, कुछ और नहीं बल्कि एक सुनहरी पिंजरा है जिसे पुरुषों की ताकत, धन और आज़ादी छीनने के लिए बनाया गया है। क्या हो अगर हर वो रोमांटिक ख्वाब जो आपको बेचा गया है एक जानबूझकर बुना गया झूठ हो, जिसका मकसद आपको सीधा साधा, निर्भर और बेकार बनाना हो। नीत्शे ने यह सब एक सदी पहले ही देख लिया था, जब उन्होंने लिखा था एक शादीशुदा दार्शनिक एक मजाक का हिस्सा है, क्योंकि वो समझ गए थे कि कोई भी सच्चा आज़ाद आदमी जानबूझकर खुद को ऐसे सिस्टम से नहीं बांधेगा जो उसके खिलाफ हो। और अगर आप ये वीडियो देखने की हिम्मत रखते हैं तो शायद आप खुद को जिंदगी भर की खामोश तकलीफ से बचा पाएंगे। चलिए एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। 2015 में रॉबर्ट नाम के एक कामयाब इंजीनियर ने, जिसकी कमाई 6 अंकों में थी, अपनी कॉलेज की प्रेमिका से शादी की। सालों तक उसने एक आदर्श पति, कमाने वाले और रक्षा करने वाले की भूमिका निभाई। वो अच्छा आदमी जो कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं करता था। फिर उनकी 7वीं सालगिरह पर उसकी पत्नी ने तलाक का केस फाइल कर दिया। अदालत ने उसका घर, उसकी बचत और सबसे बुरी बात, उसके बच्चे छीन ली। उसके पास बस हर महीने गुजारे भत्ते की रकम और हर दूसरे वीकेंड पर बच्चों से मिलने की इजाजत बची थी। रॉबर्ट कोई अपवाद नहीं है, वह एक नियम बन गया है। नीत्शे ने यह सब एक सदी पहले ही भांप लिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आधुनिक शादी एक पिंजरा बन गई है, एक ऐसा सिस्टम जहां पुरुष सुरक्षा के धोखे के लिए अपनी आजादी का सौदा करते हैं। अपनी किताब 10 स्पोक ज़राथुस्ट्रा में उन्होंने लिखा, तुम अभी आजाद नहीं हो, तुम अभी भी आजादी की तलाश में हो। तुम्हें पहले अपनी ही आग में जलना होगा। शादी अपने मौजूदा रूप में पुरुषों को जिंदा जला देती है। इसके आंकड़े डराने वाले हैं। 70% से ज्यादा तलाक महिलाओं द्वारा शुरू किए जाते हैं, अक्सर ऐसी शादियों में जहां आदमी सोचता है कि सब ठीक चल रहा है। वॉक अवे वाइफ सिंड्रोम कोई मिथक नहीं है, यह एक सोची समझी बाहर निकलने की रणनीति है। नेशनल मैरिज प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं ने पाया कि महिलाएं ज्यादातर तब तलाक लेती हैं जब वे दुखी महसूस करती हैं, जबकि पुरुष कर्तव्य की वजह से सालों तक तकलीफ सहते रहते हैं। और जब तलाक होता है तो पुरुष अपनी आधी संपत्ति खो देते हैं, कुछ तो सब कुछ गंवा देते हैं। लेकिन आर्थिक बर्बादी तो बस शुरुआत है। भावनात्मक रूप से कमजोर होना इससे भी गहरा होता है। पिछली बार आपने पॉप कल्चर में किसी ऐसे शादीशुदा आदमी को कब देखा था जो बेवकूफ, अपनी पत्नी का गुलाम या धोखा खाया हुआ न हो? होमर सिम्पसन से लेकर मॉडर्न फैमिली तक शादी को एक आदमी के साधारण जीवन जीने की हार के रूप में दिखाया गया है। नीत्शे ने इसे गुलाम नैतिकता कहा था, एक ऐसा सिस्टम जहां ताकतवर लोगों, पुरुषों को कमजोर महिलाओं की सेवा करने के लिए दोषी महसूस कराया जाता है, एक ऐसा समाज जो उनसे नफरत करता है। इतिहास भी इस बात का समर्थन देता है। प्राचीन रोम में पैटरफैमिलियास यानी घर के पुरुष मुखिया का पूर्ण अधिकार होता था, लेकिन 19वीं सदी तक विक्टोरियन नैतिकता ने शादी को भावनात्मकता की जेल बना दिया। पुरुष अब योद्धा या नेता नहीं थे, वे चलते फिरते बटुए बन गए थे जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वे एक सभ्य समाज के लिए अपनी प्रवृत्तियों को दबा दें। आज की बात करें तो कानूनी व्यवस्था पतियों के साथ चलते फिरते पैसों के स्रोत की तरह व्यवहार करती है। यहां सबसे मुश्किल बात यह है जिसे आपको मानना पड़ेगा, आपको जिस तरह का प्यार बेचा गया है वह एक झूठ है। शुरुआती प्यार का डोपामीन रश तो खत्म हो जाता है, लेकिन कानूनी समझौता बना रहता है। और जब वह प्यार करना बंद कर देती है तो कानून उसका साथ देता है, आपका नहीं। 2018 में हार्वर्ड की एक स्टडी ने साबित किया कि तलाक की अदालतों में 80% से ज्यादा मामलों में महिलाओं का पक्ष लिया जाता है, भले ही गलती उनकी ही क्यों ना हो। पुरुषों को तब तक दोषी माना जाता है जब तक वे खुद को बेगुनाह साबित न कर दें। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि एक बार जब आप इस जाल को देख लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। आज के कामयाब आदमी वही हैं जो इस स्क्रिप्ट को नकार देते हैं, जो शादी के कागजात पर दस्तखत करने के बजाय अपने साम्राज्य बनाते हैं। वे ही नीत्शे की उस परम सच्चाई को समझते हैं, महान व्यक्ति भीड़ से आजाद होता है। एक समय था जब शादी एक जाल नहीं बल्कि एक सिंहासन थी। एक समय जब पुरुष चलते फिरते एटीएम नहीं
बल्कि अपनी किस्मत के मालिक थे। प्राचीन स्पार्टन यह समझते थे। एक स्पार्टन आदमी वफादारी की मांग नहीं करता था, वह उसे हासिल करता था। उसकी पत्नी किसी खुशी न होने की वजह से तलाक नहीं लेती थी। वह उसका सम्मान करती थी, उससे डरती थी और उसका अनुसरण करती थी। क्यों? क्योंकि वह एक योद्धा था, एक विजेता था, एक ऐसा आदमी जो कमजोर होने से पहले मरना पसंद करता था। इसकी तुलना आज से करें, जहां एक आदमी को 1 महीने का बच्चा खर्च न देने पर अपने बच्चों से छीन लिया जा सकता है। क्या हुआ? इसका जवाब इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में छिपा है। पुरुष अधिकार का व्यवस्थित रूप से खत्म होना। मध्ययुगीन यूरोप में शादी परिवारों के बीच एक समझौता थी, न कि सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था। एक आदमी का घर उसका किला होता था, कानूनी और आध्यात्मिक दोनों रूप से। चर्च पत्नी को पति की आज्ञा मानने की शिक्षा देता था और कानून पति को अपने घर पर राज करने का अधिकार देता था। फिर आया ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट, और उसके साथ मर्दाना वर्चस्व को धीरे धीरे खत्म करने का जहर। रूसो जैसे दार्शनिकों ने महिलाओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, पुरुषों को क्रूर और महिलाओं को नाजुक परी के रूप में चित्रित किया जिन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। जाल बिछाया जा रहा था। 19वीं सदी तक यह फंदा कस गया। क्वीन विक्टोरिया के शासन ने सभ्य आदमी के मिथक को जन्म दिया, एक ऐसा आदमी जो अपनी प्रवृत्तियों को दबाता है, महिलाओं के लिए दरवाजे खोलता है और उनकी शुद्धता की पूजा करता है। शादी अब कर्तव्य या विरासत के बारे में नहीं थी, यह भावनात्मकता के बारे में थी, और भावनात्मकता एक हथियार है। नीत्शे ने इसे समझ लिया था। एक महिला के बारे में सब कुछ एक पहेली है और उस पहेली का एक ही समाधान है, गर्भधारण। लेकिन आधुनिक समाज ने उस जैविक सच्चाई को भी मिटा दिया। महिलाएं अब सिर्फ पत्नियां और माताएं नहीं थीं, वे अधिकारों वाली इंसान थीं, और वे अधिकार जल्द ही पुरुषों के अधिकारों से कहीं ज्यादा हो गए। 20वीं सदी ने नो फॉल्ट डिवोर्स, नो फॉल्ट तलाक के साथ आखिरी वार किया। 1969 में कैलिफोर्निया पहला राज्य बना जिसने एक महिला को बिना किसी गलती के अपने पति को तलाक देने की अनुमति दी। कोई व्यभिचार नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं, बस तालमेल की कमी। 1 दशक के भीतर तलाक की दरें बढ़ गईं। जिन पुरुषों ने अच्छे इरादे से परिवार बनाए थे, वे अचानक मुकद्दमों, संपत्ति जब्त होने और अपने बच्चों को अपने खिलाफ होते हुए देखने लगे। सिस्टम को अब महिलाओं से अपनी कस्मों का सम्मान करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पुरुषों से। और अगर कोई आदमी लड़ने की हिम्मत करता तो अदालतें उसे कुचल देतीं। टॉमस नाम के एक टेक्सास के अग्निशामक का मामला देखें। 12 साल की शादी के बाद उसकी पत्नी उसे एक छोटे आदमी के लिए छोड़कर चली गई। उसे घर मिला, बच्चे मिले और उसकी पेंशन का 30% हिस्सा जिंदगी भर के लिए मिला। जब टॉमस ने जज से बच्चों की बराबर कस्टडी की गुहार लगाई तो उसे आक्रामक कहा गया और मना कर दिया गया। उसकी पूर्व पत्नी फिर बच्चों के साथ राज्य के दूसरे हिस्से में चली गई और वह कुछ नहीं कर सका। यह न्याय नहीं है, यह गायनेकोक्रेसी है। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए शासन। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अमेरिकन लॉ एंड इकोनॉमिक्स रिव्यू में 2020 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि 80% से ज्यादा तलाक के मामलों में माताओं को बच्चों की एकल कस्टडी मिलती है, भले ही पिता अपने बच्चों के लिए सक्रिय रूप से लड़ रहा हो। संदेश साफ है, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वे उसके हैं। राज्य बस आपको उनका खर्च उठाने की अनुमति देता है। लेकिन सबसे खतरनाक चाल भावनात्मक हेरफेर है। बचपन से लड़कों को प्यार और बलिदान की कहानियां खिलाई जाती हैं। खुश पत्नी, खुश जिंदगी। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उसके लिए कुछ भी करोगे। ये सच्चाई नहीं है। ये ऐसे जादू हैं जिन्हें पुरुषों को अपनी शक्ति त्यागने के लिए बनाया गया है। नीत्शे ने इसकी चेतावनी दी थी। किसी युवा को भ्रष्ट करने का सबसे पक्का तरीका उसे उन लोगों का सम्मान करने की शिक्षा देना है जो एक जैसा सोचते हैं, बजाय उनके जो अलग सोचते हैं। समाज पुरुषों को हर चीज से ऊपर महिलाओं की स्वीकृति तलाशने की शिक्षा देता है और फिर उसी के लिए उन्हें सजा देता है। इतिहास एक भयानक समानांतर प्रस्तुत करता है। रोमन साम्राज्य का पतन। अपने पतन के दौरान रोमन पुरुष कमजोर हो गए, वासना के पीछे भागने लगे और बाहरी प्रभावों के सामने झुक गए।
क्या यह परिचित नहीं लगता? आज के पुरुष अलग नहीं हैं। वे पोर्न, वीडियो गेम और इस झूठ पर पाले गए हैं कि शादी मर्दानगी की पराकाष्ठा है। वहीं महिलाओं को पारंपरिक पुरुषों से नफरत करना सिखाया जाता है, फिर भी वे उनके संसाधनों की मांग करती हैं। नतीजा, एक ऐसी पीढ़ी जो बिना पिता के पली है और जो हार के चक्र को दोहराएगी। लेकिन एक रास्ता है। आज के कामयाब पुरुष जो अपनी संपत्ति, अपनी आजादी और अपनी गरिमा को बचाए रखते हैं, वे ही हैं जो इस सिस्टम को पूरी तरह से नकार देते हैं। वे समझते हैं कि शादी अपने मौजूदा रूप में एक कानूनी आत्महत्या का समझौता है। वे परिवार बनाने के बजाय साम्राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे नीत्शे की कही इच्छा शक्ति को अपनाते हैं, जो एक भ्रष्ट सिस्टम की सेवा करने के बजाय अपने जीवन पर हावी होने की अटूट इच्छा है। लेकिन सबसे खतरनाक झूठ अभी भी बाकी है। अब हम रोमांस के पीछे के जैविक और मनोवैज्ञानिक युद्ध को उजागर करेंगे और क्यों आपकी हर भावना को आपको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यहीं पर ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। आपको प्यार के बारे में झूठ बोला गया है। सिर्फ गुमराह नहीं किया गया, बल्कि धोखा दिया गया है। जो भावनाएं आपने महसूस की हैं, जो बलिदान आपने दिए हैं, कस्में आपने पवित्र मानी हैं, वो सब एक धोखा था, एक जैविक और मनोवैज्ञानिक जाल जिसे आपको गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था। उस पहले पल के बारे में सोचें जब आपको प्यार हुआ। डोपामीन का रश, रातों की नींद उड़ना, वो बेतुका यकीन कि वह अलग थी। वह किस्मत नहीं थी, वह भाग्य नहीं था, वह विकास का खेल था जो आपको एक कठपुतली की तरह नचा रहा था। और अगर आप अब भी नहीं जागते तो यह आपको तबाह कर देगा। 2013 में डॉ. हेलेन फिशर नाम की एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने प्यार और दिमाग पर एक स्टडी की थी। उन्होंने टूटे हुए दिल वाले पुरुषों को एमआरआई मशीन में रखा और देखा कि उनके दिमाग के वही हिस्से जल रहे थे जो कोकीन की लत के शिकार लोगों में होते हैं जब वे उसकी कमी महसूस करते हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक लत है, और किसी भी लत की तरह यह समझ को धुंधला कर देती है, सीमाओं को मिटा देती है और समझदार पुरुषों को गुलाम बना देती है। अब खुद से पूछें, प्रकृति ने पुरुषों को महिलाओं का आदी क्यों बनाया? जवाब उतना ही क्रूर है जितना कि साफ। क्योंकि इस रासायनिक पट्टे के बिना पुरुष कभी भी मोनोगमी, एक से शादी के बुरे सौदे को बर्दाश्त नहीं करते। नीत्शे ने यह सब आते हुए देखा था। उन्होंने लिखा, बदले और प्यार में महिला पुरुष से ज्यादा बर्बर होती है। वह समझ गए थे कि प्यार एक कोमल बंधन नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है, जहां महिलाओं को फायदा होता है। जैविक रूप से महिलाएं चयन करने वाली होती है। पुरुष मुकाबला करते हैं, महिलाएं चुनती हैं। यह प्रकृति का कठोर नियम है जो सदियों के रोमांटिक प्रचार से छुपा हुआ है। पशु जगत में नर साथी पाने के मौके के लिए लड़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं और मरते हैं। इंसान भी अलग नहीं है, सिवाय इसके कि हम पंजों और दांतों के बजाय पैसे और वादों का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा, एक ऐसा सिस्टम जहां पुरुष इस भ्रम में मेहनत करते रहते हैं कि प्यार आपसी है, जबकि हकीकत में यह एक सौदा है। इतिहास इसे बिना किसी संदेह के साबित करता है। दहेज की पुरानी प्रथा को देखें, जहां एक महिला का परिवार किसी पुरुष से शादी करने के लिए उसे पैसे देता था। क्यों? क्योंकि शादी पुरुषों के लिए एक बोझ थी, एक जिम्मेदारी थी जिसके लिए भरपाई की जरूरत थी। आज की बात करें तो स्क्रिप्ट पलट गई है। अब पुरुष पैसा चुकाते हैं, सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि आजादी, स्वायत्तता और अक्सर अपने भविष्य में। 18वीं सदी में रोमांटिक शादी का उदय कोई तरक्की नहीं थी, यह एक चाल थी। पुरुषों को यह यकीन दिलाकर कि प्यार शादी की नींव होनी चाहिए, समाज ने उन्हें एक रिग्ड खेल स्वीकार करने के लिए फंसा दिया। आंकड़े विनाशकारी हैं। 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि पुरुष महिलाओं की तुलना में तेजी से और ज्यादा गहराई से प्यार करते हैं। वहीं महिलाएं ज्यादातर पहले प्यार करना बंद कर देती हैं और एक बार जब वे ऐसा कर लेती हैं तो वापस नहीं आती। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक रणनीति है। महिलाएं विकासवादी रूप से सबसे अच्छे संभावित साथी की तलाश करने के लिए प्रोग्राम की गई हैं, भले ही इसका मतलब मौजूदा साथी को छोड़ना हो। पुरुष चिपके रहने, उम्मीद करने, माफ करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति में
एक नर जो एक संभावित साथी को छोड़ देता है वह अपनी वंश न छोड़ने का जोखिम उठाता है, लेकिन एक मादा जो एक कमजोर साथी के साथ रहती है वह अपने जीवन का जोखिम उठाती है। अब इसे आधुनिक रिश्तों पर लागू करें। एक आदमी एक महिला से मिलता है, उसे प्यार हो जाता है, वह वादा करता है, देखभाल करता है, त्याग करता है, वह सुरक्षा का आनंद लेती है जब तक कि उसे कुछ बेहतर नहीं मिलता, फिर वह चली जाती है। आदमी टूट जाता है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसकी जैविक संरचना ने उसे धोखा दिया। उसे जुद्धने के लिए बनाया गया था, उसे सबसे बेहतर पाने के लिए बनाया गया था। यह सोलमेट के पीछे की कड़वी सच्चाई है। ऐसी कोई चीज नहीं होती। प्यार एक रासायनिक हथियार है और पुरुष इसके प्राथमिक शिकार हैं। यहां तक कि रोमांस की भाषा भी एक जाल है। खुश पत्नी, खुश जिंदगी। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे जाने दो। ये सच्चाई नहीं है। ये ऐसे जादू हैं, ऐसे मंत्र हैं जिन्हें पुरुषों को वश में रखने के लिए बनाया गया है। नीत्शे ने इसकी चेतावनी दी थी। किसी चीज का अतार्किक होना उसके अस्तित्व के खिलाफ कोई तर्क नहीं है, बल्कि यह उसकी एक शर्त है। प्यार को जानबूझकर अतार्किक बनाया गया है क्योंकि तर्क पुरुषों को आजाद कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी चाल महिला वफादारी का भ्रम है। पुरुषों को सिखाया जाता है कि एक गुणी महिला मुश्किल समय में भी उनका साथ देगी। हकीकत अलग है। 2015 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि किसी पुरुष के गंभीर रूप से बीमार होने पर महिलाओं के तलाक लेने की संभावना इसका उल्टा होने की तुलना में 6 गुना ज्यादा होती है। इस बारे में सोचें। एक आदमी को कैंसर होता है और उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। एक महिला को कैंसर होता है और उसका पति उसके साथ रहता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह स्टैटिस्टिकल है। महिला वफादारी एक मिथक है जो पुरुषों को वफादार बनाए रखने के लिए बेचा जाता है। तो समाधान क्या है? अलगाव। कड़वाहट नहीं, नफरत नहीं, बल्कि ठंडी तार्किक स्पष्टता। आज के कामयाब पुरुष वे हैं जो प्यार को उसके असली रूप में देखते हैं, एक पल भर की रासायनिक प्रतिक्रिया, न कि एक दिव्य बंधन। वे महिलाओं के साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। वे उनके लिए सिंहासन बनाने के बजाय अपने साम्राज्य बनाते हैं। वे नीत्शे की अंतिम चेतावनी को समझते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति को न केवल अपने दुश्मनों से प्यार करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि अपने दोस्तों से नफरत करने में भी। लेकिन जब यह भ्रम टूट जाता है तो क्या बचता है? अगर प्यार एक झूठ है तो पुरुषों के लिए क्या बचता है? यहीं पर हम वर्जित रास्ते को उजागर करते हैं। सच्चे संप्रभु पुरुष का रास्ता जो सिस्टम की पकड़ से बाहर रहता है। आधुनिक दुनिया पुरुष क्षमता के लिए एक वधशाला है। यह योद्धाओं को ऑफिस में काम करने वाले बाबू में बदल देता है, शिकारी को टैक्स देने वाले में, राजाओं को ऐसे पतियों में जो प्यार के टुकड़ों के लिए गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो इतना वर्जित है कि ज्यादातर पुरुष कभी इस पर चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। संप्रभु पुरुष का रास्ता है वह आदमी जो किसी को जवाब नहीं देता, जो अपना खुद का साम्राज्य बनाता है, जो पहचानता है कि आजादी ही वह एकमात्र चीज है जिसके लिए लड़ना लायक है। आपने जाल देख लिया है, आपने जंजीरों को महसूस कर लिया है, अब उन्हें तोड़ने का समय है। एरिक की कहानी पर विचार करें, एक वॉल स्ट्रीट बैंकर जिसने सभी नियमों का पालन किया। उसने अपनी कॉलेज की प्रेमिका से शादी की, उपनगरीय घर खरीदा, कमाने के लिए 80 घंटे काम किया। फिर 42 की उम्र में वह एक खाली घर और रसोई के काउंटर पर एक नोट के साथ घर लौटा। वह बच्चों, उसकी आधी संपत्ति लेकर एक योगा टीचर के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। ज्यादातर पुरुष ऐसी स्थिति में हार मान लेते हैं। वे शराब, एंटी डिप्रेसेंट या इससे भी बुरी चीजों में डूब जाते हैं। लेकिन एरिक ने कुछ क्रांतिकारी किया। वह दूर चला गया, जिम्मेदारी से नहीं बल्कि झूठ से। वह मोंटेनेग्रो चला गया, एक रिमोट कंसल्टिंग बिजनेस बनाया और अब अपनी शर्तों पर जीता है। कोई गुजारे भत्ते का झगड़ा नहीं, कोई बच्चों की कस्टडी की लड़ाई नहीं, अपने ही बच्चों से मिलने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। वह आजाद है और यह आजादी उसे किसी भी शादीशुदा आदमी से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। यही वह बात थी जब नीत्शे ने लिखा था, एक व्यक्ति को हमेशा भीड़ से दबने से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। अगर आप यह कोशिश करते हैं
तो आप अक्सर अकेले रहेंगे और कभी कभी डरे हुए भी। लेकिन खुद का मालिक होने के विशेषाधिकार के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है। संप्रभु पुरुष समझता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बेकाबू होने में है। वह महिलाओं को अस्वीकार नहीं करता, वह उन्हें वैसा ही देखता है जैसी वे हैं, खूबसूरत, ध्यान भटकाने वाली, लेकिन कभी मंजिल नहीं। इतिहास उन लोगों से सच कहता है जो सुनते हैं। रोमन स्टोइक इसे जानते थे। मार्कस ऑरेलियस धरती पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर राज्य करते हुए अपने निजी मेडिटेशंस में लिखते हैं, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। समुराई इसे जानते थे। मियामोतो मुसाशी अपराजेय तलवारबाज, बिना शादी किए, बिना किसी के आगे झुके जिए और मरे। ये लोग अकेले नहीं थे, वे आजाद थे। जबकि दूसरे प्यार के लिए भीख मांगते थे, उन्होंने खुद पर महारत हासिल की। जबकि दूसरे परिवार बनाते थे, उन्होंने ऐसी विरासतें बनाईं जो सभ्यताओं से ज्यादा समय तक चलीं। आंकड़े वही पुष्टि करते हैं जो प्राचीन लोग समझते थे। जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज में 2021 की एक स्टडी में कुछ चौंकाने वाला पाया गया। अविवाहित, निसंतान पुरुष आधुनिक समाज में सबसे खुश डेमोग्राफिक हैं। महिलाएं नहीं, शादीशुदा पुरुष नहीं, वे पुरुष जिन्होंने स्क्रिप्ट को ना कहा। वहीं नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पाया कि शादी से पुरुषों की खुशी औसतन 14% कम होती है, जबकि महिलाओं की खुशी 10% बढ़ती है। गणित झूठ नहीं बोलता, शादी पुरुषों से महिलाओं को खुशी का एक ट्रांसफर है, एक चोरी जो परंपरा के रूप में छिपी है। लेकिन संप्रभु पुरुष सिर्फ बचने से आगे जाता है। वह बनाता है, वह रचता है, वह कुछ ऐसा बन जाता है जिसे सिस्टम छू नहीं सकता। महान डिसरप्टर्स को देखें, टेस्ला, बीथोवेन, दा विंची, खुद नीत्शे। कोई भी पारिवारिक आदमी नहीं था। वे जुनूनी लोग थे, इच्छा शक्ति के दानव थे, जिन्होंने घरेलू सुख सुविधाओं के बदले अमृता का सौदा किया। आधुनिक समकक्ष, वे टेक बिलियनियर्स जो शादी से बचते हैं, वे कलाकार जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वे दार्शनिक जो एबिस, अथाह खाई में बिना पलक झपकाए घूरते हैं। ये पुरुष न केवल सिस्टम को नकारते हैं, बल्कि उसे इरेलेवेंट, अप्रासंगिक बना देते हैं। यह रास्ता आसान नहीं है, अकेलापन होगा। ऐसे पल होंगे जब दुनिया जोड़ों के लिए बनी हुई लगेगी, जब हर विज्ञापन, हर फिल्म, हर छुट्टी आपके चुनाव का मजाक उड़ाएगी। यह अंतिम परीक्षा है। ज्यादातर पुरुष यहां टूट जाते हैं। वे फिर से डेटिंग ऐप्स पर, समझौतों पर और धीमी भावनात्मक आत्महत्या की ओर लौट जाते हैं। संप्रभु पुरुष दृढ़ता से खड़ा रहता है। वह समझता है कि जो बात आम जनता कभी नहीं समझेगी। सच्ची जुद्धाव ताकत से आता है, जरूरत से नहीं। कि महिलाएं सभी लोगों की तरह शक्ति की ओर आकर्षित होती है। दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं, बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की शक्ति। आपका मिशन, अगर आप इसे स्वीकार करना चाहें, तो सरल लेकिन कठोर है। एक ऐसा शरीर बनाओ जो सम्मान का हकदार हो। 2 ऐसी दौलत जमा करो जिसे जब्त न किया जा सके। 3 एक ऐसा दिमाग विकसित करो जो भ्रम को काट सके। 4 अकेलेपन को अपनाओ जब तक कि आप एक ऐसे इंसान न बन जाओ जिसके पीछे चलने लायक हो। यह नीत्शे के अतिमानव का सार है। कोई कार्टूनिश आदर्श नहीं, बल्कि वह आदमी जो भिड्डा की छोटी मोटी नैतिकता से ऊपर उठता है। सिस्टम आपसे इसके लिए नफरत करेगा। वह आपको स्वार्थी, अपरिपक्व, प्रतिबद्धता से डरने वाला कहेगा। कहने दो, वही सिस्टम जो सिंगल माताओं की प्रशंसा करता है, सिंगल पुरुषों को बदनाम करता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वह समाज का सबसे बड़ा डर है। वह माइंडलेस तरीके से चीजों का सेवन नहीं करता। वह बिना सवाल किए आज्ञा नहीं मानता। वह अनुमानितता पर बनी दुनिया में एक वाइल्ड कार्ड है। यह महिलाओं से नफरत करने के बारे में नहीं है, यह किसी भी भ्रम से ज्यादा खुद से प्यार करने के बारे में है। संप्रभु पुरुष महिलाओं की सराहना करता है, उनके साथ का आनंद लेता है, लेकिन उनकी पूजा कभी नहीं करता। वह जानता है कि मेकअप और मार्केटिंग के नीचे वे इंसान हैं, उनमें कमियां हैं, वे खूबसूरत हैं और वे भी पुरुषों की तरह ही जीव विज्ञान के खेल में फंसी हुई हैं। फर्क क्या है? वह खेलने से इनकार करता है। नीत्शे की अंतिम चेतावनी सदियों से गूंज रही है। आप जो हैं वही बनो। एक पति नहीं, एक कमाने वाला नहीं, किसी और की कहानी में एक पात्र नहीं। संप्रभु पुरुष
अपनी खुद की कहानी लिखता है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं। सवाल यह है कि क्या आप कोशिश करने के लिए बहादुर हैं। पिंजरे का दरवाजा खुला है, बाहर निकल जाओ।